मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हर साल की भांति इंसान जो पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से बिहार के हर कोने कोने में हम लोग अपना संदेश लेकर जाएंगे और यहाँ से ये जो सीख मिल रहा है अपने आप ही करने को प्रयत्न करेंगे। और साथ ही मैं सभी से आग्रह करता हूँ, हर जाति के सदस्य आग्रह करता हूँ कि अपना परिचय जातीय के नाम पर बताना चाहिए। जैसे जो कोई जाति है वो अपना नाम के आगे जाति लिखना चाहिए और अपने नशा मुक्त होना चाहिए और अपने बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेवारी माता पिता का ही होता है। काम से बचित रहकर अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अनिल सिंह बिंद। यह लक्ष्मीपुर बिंदा दियारा जो कहलाता है, उसके उपलक्ष्य में आज जो हम लोग पूरे बिहार के आदमी इकट्ठा हुए हैं, इनके लिए मंच पर जितने भी सहयोगी करता है और मेला में के प्रांगण में उपस्थित लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बड़े खुशी की बात है कि यह समाज जो है हर साल के भांति हम की साल भी विस्तार रूप से लगाने का काम किए हैं और साथ ही साथ बिहार के कोने कोने से आग्रह करना चाहते हैं, कहीं भी बिहार की कोई भी कोना में जाइए तो पहला एक बात रखिए कि शिक्षा की ओर जाइए। हमारे समुदाय के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं, जो कि हम लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए साथियों, शिक्षा तो अति शीघ्र जरूरी है और साथ साथ हमारे समुदाय के लोग जो जैसे बोले कि दारू पीते हैं, दारू भी पीने में बहुत माहिर है। तो साथियों, दोनों चीज बहुत जरूरी है, इसलिए दारू को छुड़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग इस मंच के शोभा बढ़ाने के लिए हमारे गार्जियन स्वरूप गणेश बाबू आए हैं और एक हमारे अध्यक्ष जो है पूरे बिहार के, उनका भी नाम नहीं जान रहे हैं, जो भी आए हैं मैं उनके अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, हम लोग अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में यह शिक्षा की ओर मैं सबको बता रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आप लोग आए इस पावन धरती पर, तो यहाँ की जो एक जनता है वह आप लोग पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या कोने कोने अवश्य जाएंगे और देखेंगे, लोग जानकारी में आएंगे। और काशी बाबा के मेला में हम लोग एकजुट हुए हैं सम्मेलन के तौर पर। मैं सभी गार्जियन को हार्दिक अभिनंदन। आज आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के पूरे भारत में ये बाबा काशी का जिस तरह का पूजा हो रहा है, ये सरकारी पूजा है। और आप देख रहे हैं कि सरकारी भगत 20-25 की संख्या में सरकारी भगत जो है खीर को, खौलता हुआ खीर को निकाल करके कड़ाह में रख रहे हैं। जरा सा अगर पानी गर्म अगर पैर पर पड़ता है, हाथ में पड़ता है, तो किस तरह से हम लोग जो है मतलब थोड़ा हो जाता है और व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन ये बाबा का करिश्मा है कि खोलते हुए खीर को भगत निकाले और उनको बाबा की कृपा से कुछ नहीं होता है। ये आध्यात्मिक चीज है, बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से हम लोग युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जीत करके आते हैं। तो किसी प्रकार का रोग का प्रकोप होता है तो इस पर हम लोग अधिकार करते हैं। तो मैं गणेश बाबू से कहना चाहता हूँ, ये मध्य बिहार में ये पूजा प्रथम स्थल लाया है और पूरे बिहार को रोशनी देने का काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि बिहार के चारों कोनों में आप चुन करके और इस तरह का आयोजन उस स्थान पर करवाएं ताकि पूरे बिहार में ये गूंजे ये हमारे जाति का बाबा काशी का ट्रस्टी और चारों कोनों में ये
सृष्टि की निर्माण कराने का कार्य करें। हम लोग इनके साथ हैं। यहाँ के भगत को लेकर के वहाँ जाएंगे, 20-25 भगत को लेकर के जाएंगे और यहाँ इस तरह का आयोजन करके वहाँ भी सफल कराएंगे। अब जैसे भी हमारे मोतिहारी के भाई आए हैं, वो यहाँ के नजारा को देख चुके हैं, फोटो लेकर के जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप जो है से अपने जिला में जा करके और इस तरह का अगले साल कार्यक्रम करें। इस बीच में गणेश के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करवाएं। हम लोग आपके साथ हैं, तन मन धन सब साथ हैं। इस तरह से एक मुजफ्फरपुर होना चाहिए, एक होना चाहिए जहाँ बाबा काशी का जन्म स्थल में सेवा की, वहाँ भी मंदिर का निर्माण हो और इस तरह का भव्य आयोजन हो। इधर भागलपुर है, इधर भागलपुर का क्षेत्र है, वहाँ भी इस तरह से चारों कोना में ये निर्माण करने का कार्य करें। ये साल भर का समय है, जब जब जाना पड़े, महीना में 2 बार जाना पड़े, हम लोग इनके साथ जाएंगे और इस चीज़ को पूरे बिहार में फैलाएंगे। अब है कि ये ट्रस्टी के माध्यम से हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने पर भी ध्यान देना है, शिक्षा को भी उसमें जोड़ें। उसके बाद जो है कई तरह का सरकारी कार्यक्रम है, उसको भी इसमें जोड़ें और उसके माध्यम से हमारे समाज को उत्थान का कार्य कराना। तो इन्होंने पहले भी बहुत तरह का कार्यक्रम दिया है और भी जोड़ने की आवश्यकता है, उसको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ें। मैं निचन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा काशी की जय। और हमारे काशी बाबा की सैकड़ों मंदिरें बनी हुई है बिहार में, लेकिन मुख्य रूप से सेमरिया घाट पर भी काशी बाबा का मंदिर बना हुआ है। सेमरिया धाम वहाँ विकसित हो रहा है, तो हम लोग वहाँ भी एक ट्रस्ट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से वहाँ भी पूजा हो। इसी तरह से हमारा बगल में जो है गवास बिंदोली में भी काशी बाबा का मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी पूजा होती है। हमने वहाँ भी प्रयास किया था और आज भी कर रहा हूँ कि दूसरे चरण में हम लोग गवास बिंदोली में हमारे अनिल बाबू हैं, आए हुए भी हैं संयोग से, आनंदी जी, और सारे लोगों से भी वहाँ पर हम अनुरोध करते हैं कि आप वहाँ भी एक ट्रस्ट का निर्माण हम लोग करें, क्योंकि जब ट्रस्ट बन जाएगा तो उसकी छवि पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार में सभी तरह गूंजेगी और काशी बाबा की जो कीर्ति है, जो यश है, वो फैलेगी। तो बोलेगा भाई काशी बाबा कौन थे? तो बिंदपुर में उत्पन्न हुए महावीर थे, विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे, भगवान शिव अंश थे, भगवान शिव के अवतार थे। तो आप लोग बिंद समाज के लोग, आप लोग किसान समाज के लोग बहुत ही गौरवान्वित होंगे। आप लोग हिंदू समाज के लोग, वैदिक संस्कृति के लोग, हम सभी गौरवान्वित होंगे कि काशी बाबा जो है उनकी कृपा से लोगों, हजारों लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। आगे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो काशी बाबा हैं उसके साथ ही साथ हम लोग और भी काम करें। जैसे आप लोग एक जरूर ले करके जाइए यहाँ से कि कोई भी देश और समाज का विकास तभी माना जाता है जब वहाँ का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। लेकिन हमारा बिन बेलदार नोनिया केवट जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और जो गरीब जातियां हैं उसमें हमारे अधिकांश लोग जो है अशिक्षित हैं। तो यह संकल्प लेकर के जाइए काशी बाबा के नाम पर कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को जरूर पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक नहीं पढ़ाइएगा तब तक जो है आपके बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। काशी बाबा की पूजा कीजिए, कहा गया है कि व्रत के साथ साथ प्रार्थना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना करते हैं तो व्रत भी करना होगा। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मतलब सभी मनुष्य, सभी औरतों को समान प्रकृति बना करके दिया है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। मतलब जैसा हम कर्म करेंगे भगवान वैसे ही फल देंगे। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और काशी बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमारे बच्चे को विद्वान बनाइए, हमारे बच्चे की नौकरी लगाइए। और जरूर आप प्रयत्न परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से काशी बाबा के आशीर्वाद से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा।
शिक्षित बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, उसकी नौकरी बनेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वह डॉक्टर, इंजीनियर और आपका चिकित्सक बनेगा और आगे काम करेगा। दूसरा है कि हम लोग कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हम शराब पिएंगे तो हमारा मन क्या जो है, दूध दही जैसा खाएंगे तो वैसा मन होगा। शराब और दूध दही में बहुत अंतर है। तो भाइयों और बहनों, शराब सबसे बुरी चीज है। आपको ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि हम अपने बच्चों को नशा मुक्त करेंगे, नशा से दूर भगाएंगे, क्योंकि जब नशा का जो हुआ शिकार गुजरा उसका घर परिवार। इसीलिए नशा सबसे बुरी चीज है। हम लोग को यह संकल्प लेना चाहिए कि नशा हम नहीं सेवन करेंगे। और देखिए, काशी बाबा की पूजा में बिहार के कई जिलों में लोग खसी चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, कहीं कहीं सुअर भी चढ़ाते हैं, कबूतर भी चढ़ाते हैं। यह काशी बाबा का जो काशी बाबा धाम है, यहाँ शुद्ध पवित्र शाकाहारी जो है हरा पूजा दूध से की जाती है। और काशी बाबा ने मरते समय कहा था, तुम हमारी कराह पूजा करो, हम तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो काशी मंत्र लिखा, काशी बाबा का काशी चालीसा है, तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको सभी लोगों को हम संदेश देते हैं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कि हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि काशी बाबा के पूजा में जो है निश्चित रूप से शाकाहारी भोजन, खास रूप से जो है खीरोत्तर जिसको हम कहते हैं, जिसे खीर की पूजा करते हैं। और काशी बाबा का जो खीर की पूजा अगर सच्चे हृदय से करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आगे बढ़ेंगे और उनको इसका आशीर्वाद मिलेगा। आगे हम लोग देखिए, संगठन की ओर से हमारा बिंद गलदार नोनियाल SC/ST के लोग जो है काफी गरीब हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग कैसे 10 साल में करोड़पति बनेंगे। मैंने एक अमीर बनने की तरकीब भी किताब लिखी है। अमीर बनने की तरकीब है और उसमें प्रमुख व्यवसाय है कि कौन से व्यवसाय हम कैसे करेंगे, कितनी पूंजी में करेंगे, किस कौशल ज्ञान से करेंगे कि हमारे लोग जो है या हम जो है उस व्यवसाय के माध्यम से बचत करके 10 से 15 वर्षों में हम करोड़पति बन सकते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से आप सभी को आमंत्रित करेंगे, अलग से आपको सूचना देंगे कि हमारे लोग कैसे आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हुए। क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हमारे लड़कों का जो पढ़ाई नहीं ठीक से होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो ये 3 चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है और इस चीज़ पर हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, अपने काशी बाबा के माध्यम से आप सभी लोग को हम संदेश देते हैं। और यहाँ जो कराह पूजा में सभी लोग आए, सभी श्रद्धालुओं को, सभी संप्रदाय के लोगों को मैं अपनी ओर से, पूजा समिति की ओर से, ट्रस्ट की ओर से हम सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो है इस ट्रस्ट को आगे विकसित करने में जो भी हम लोगों से जिन विकास सामाजिक संगठन की ओर से जो मदद होगा हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रयत्न परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो भाइयों बहनों, आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, नशा से दूर भगाइए और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बनने के लिए उपाय आप जो है जो हम लोग बताते हैं उसको अपनाइए। निश्चित रूप से आपका परिवार, आपके बच्चे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।